नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, जैसा कि आपको अवगत है, शिक्षकों के लिए निष्ठा 3.0 FLN के प्रशिक्षण चल रहे हैं और प्रत्येक माह आपको 2 प्रशिक्षण पूर्ण करने होते हैं। इस माह मार्च में आपको मॉड्यूल नंबर 11 और मॉड्यूल नंबर 12 का प्रशिक्षण पूर्ण करना है। आज की इस वीडियो में हम मॉड्यूल नंबर 12 बुनियादी स्तर के लिए खिलौना आधारित शिक्षण की आकलन की प्रश्नोत्तरी को लेंगे। इससे पहले मॉड्यूल नंबर 11 की मैं वीडियो बना चुका हूं। अगर आपको मॉड्यूल नंबर 11 की आकलन की प्रश्नोत्तरी की वीडियो नहीं मिली है तो उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। उस पर क्लिक करके पहले आप मॉड्यूल नंबर 11 को पूरा कर लीजिए। उसके बाद इस वीडियो की मदद से मॉड्यूल नंबर 12 की आकलन की प्रश्नोत्तरी को पूरा कर लीजिए। इसके साथ साथ मॉड्यूल 11 और मॉड्यूल 12 की सभी गतिविधियों की वीडियो के लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। उन पर क्लिक करके आप गतिविधि भी पूर्ण कर सकते हैं। साथियों, मॉड्यूल नंबर 12 को पूरा करने के लिए मैंने उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के शिक्षक साथियों के लिए मॉड्यूल नंबर 11 और मॉड्यूल नंबर 12 के प्रशिक्षण के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं। वहां से क्लिक करके आप मॉड्यूल नंबर 11 और 12 को स्टार्ट कर सकते हैं। इसके साथ साथ अन्य प्रदेश के शिक्षक साथी अपने प्रदेश के लिंक से ही इसको करेंगे। उनको लिंक मिल गया होगा। अगर लिंक नहीं मिला है तो आप आसानी से दीक्षा पोर्टल पे जाकर भी इनको सर्च कर सकते हैं। जैसे ही आप मॉड्यूल नंबर 12 को शुरू करते हैं तो हमारे पास आकलन की प्रश्नोत्तरी होती है। आकलन की प्रश्नोत्तरी को शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर आप चाहते हैं इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको एक प्लेटफार्म पर मिले तो उसके लिए मैंने इन्फॉर्मेटिव वीडियो व्हाट्सएप ग्रुप और इन्फॉर्मेटिव वीडियो टेलीग्राम ग्रुप बनाए हुए हैं। आप चाहें तो मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिस पे क्लिक करके आप मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। तो जैसे ही आप मॉड्यूल को शुरू करने के बाद आकलन की प्रश्नोत्तरी पर पहुंचते हैं तो इसमें आपको 3 चांसेस मिलते हैं। 3 चांसेस में कुल 20 प्रश्न होते हैं। प्रत्येक चांसेस में 20 प्रश्न होते हैं और आपको एक चांसेस में 70% से ज़्यादा मार्क्स लाने होते हैं। अगर आप पहले चांसेस में ही 70% से ज़्यादा मार्क्स ले आते हैं तो आपको दूसरा और तीसरा चांस करने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन अगर आप दूसरा चांसेस लेते हैं, आपके मार्क्स 70% से कम रहते हैं तो आपको दूसरा चांस मिलता है, लेकिन दूसरे चांस में आपके प्रश्न बदल दिए जाते हैं। इसलिए मैंने कुल तीनों चांसेस में कुल 37 प्रश्नों का समावेश इस वीडियो में किया है, जिससे कि आपको पहले चांस में ही 70% से ज़्यादा मार्क्स मिल जाएं। तो हमारे प्रश्न हो सकता है आगे पीछे हों। तो पहला प्रश्न हमारा सामने है, कक्षा में बच्चों को अपने फिल इन द ब्लैंक्स लाने की अनुमति होनी चाहिए। तो इसका सही आंसर होगा खिलौने और गेम्स। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, किस आयु में बच्चे संरक्षित तरीके से दूसरों के साथ खेलने की इच्छा का प्रदर्शन करते हैं। तो इसका सही आंसर होगा 6 से 8 वर्ष। नेक्स्ट प्रश्न है, खिलौने छोटे बच्चों की किस में सहायता करते हैं। इसका 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सही ऑप्शन होगा संज्ञानात्मक विकास। अगला प्रश्न है, खिलौनों और शैक्षिक खेल सामग्री को नहीं होना चाहिए विकासात्मक उपयुक्त। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो सही आंसर होगा सांस्कृतिक रूप से अप्रासंगिक। अगला प्रश्न है, तकनीकी सहायता प्राप्त खिलौनों से मदद मिलती है। तो इसका सही आंसर होगा सीखने को आनंददायक बनाने में। अगला प्रश्न है, बच्चों के लिए खेल सामग्री ओब्लिक खिलौनों का चयन करते समय निम्नलिखित में से किस बात पर विचार नहीं करना चाहिए। तो इसका सही आंसर होगा बच्चों का आर्थिक स्तर। अगला प्रश्न है, कौन सी गतिविधि क्षेत्र में किचन सेट रखा जाना चाहिए। तो इसका आंसर होगा नाटकीय क्षेत्र। अगला प्रश्न है, बच्चों के लिए खिलौने के चयन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मार्गदर्शक मानदंड होना चाहिए। तो इसका सही आंसर है खिलौना बच्चों की आयु के उपयुक्त है। अगला प्रश्न है, किसने कहा है खेल भाषा और विचार के विकास में सहायक होते हैं। तो इसका सही आंसर होगा लेव वायगोत्स्की। अगला प्रश्न है, फाउंडेशनल स्टेज पर खेल और गतिविधि आधारित पद्धति को क्रियान्वित करने का आवश्यक घटक क्या है। तो इसका सही आंसर होगा बाल अनुकूल परिवेश। अगला प्रश्न है, किस स्टेज पर खिलौनों द्वारा सीखने की सबसे अधिक आवश्यकता होती है। तो इसका सही आंसर होगा फाउंडेशनल और प्रिपरेटरी स्टेज।
अगला प्रश्न है, रिंग सेट पजल्स के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी बात सही नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा कांच से बना होता है। अगला प्रश्न है, DIY क्षेत्र को होना चाहिए। तो इसका सही आंसर होगा अच्छी तरह से सामग्री रखी हुई, साफ और व्यवस्थित। अगला प्रश्न है, ढिंगली खिलौनों को ऐसे भी जाना जाता है। इसका सही आंसर होगा कॉटन की गुड़िया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा गुजरात का प्रसिद्ध स्वदेशी खिलौना है? तो इसका सही आंसर होगा ढिंगली गुड़िया, डॉल्स, ढिंगली डॉल्स या ढिंगली गुड़िया। अगला प्रश्न है, खिलौनों का इतिहास कितना पुराना है? तो इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सही आंसर है सिंधु घाटी काल। अगला प्रश्न है, किचन रसोई खिलौनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी बात सही नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा रसोई खिलौने आत्मनिरीक्षण में सहायता करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा खेल लोकप्रिय पारंपरिक भारतीय खेल नहीं है? देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका सही आंसर होगा क्रिकेट। अगला प्रश्न है, गुजरात में सेट ऑफ किचन यूटेंसिल्स खिलौनों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा नाम लोकप्रिय है? तो इसका सही आंसर है रसोई। अगला प्रश्न है, बुनियादी स्टेज पर खिलौनों की शुरुआत करने का उद्देश्य है। इसका सही आंसर होगा कम आयु से ही अनुभवात्मक सीखने को बढ़ावा देना। अगला प्रश्न है, छोटे बच्चों की भाषा और संप्रेषण कौशलों को बढ़ावा देने के लिए खिलौने, टेलीफोन और बोलती पुस्तकें के उदाहरण हैं। इसमें सही आंसर होगा तकनीकी सहायता प्राप्त खिलौने। अगला प्रश्न है, छोटे बच्चों के लिए बनाए जाने वाले खिलौने खिलौना केंद्र में होना चाहिए। सही आंसर होगा खिलौने और आयु उपयुक्त हस्तकौशल्य सामग्री। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तकनीकी आधारित खेल है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, लेकिन सही आंसर होगा वीडियो गेम। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा DIY आइडिया नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा बाजार से खिलौना, हवाई जहाज खरीदना और इनके साथ खेलना। अगला प्रश्न है, बच्चे वस्तुओं को फिल इन द ब्लैंक्स करना पसंद करते हैं क्योंकि वे स्वभाव से ही सीखने के लिए उत्सुक और जिज्ञासु होते हैं। तो इसका सही आंसर होगा जोड़ तोड़। अगला प्रश्न है, क्लाइडोस्कोप किसकी समझ विकसित करने में बहुत उपयोगी है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका सही आंसर होगा प्रतिबिंब और अपवर्तन के विज्ञान प्रत्यय। अगला प्रश्न है, DIY खिलौने बच्चों में को किसमें चुनौती नहीं देते? तो इसका सही आंसर होगा आध्यात्मिक कौशल। अगला प्रश्न है, बुनियादी स्टेज पर एक बाल अनुकूल कक्षा में कौन सी पद्धति का प्रयोग किया जाना चाहिए? तो इसका सही आंसर है खेल खिलौने आधारित बाल केंद्रित पद्धति। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सही ऑप्शन है खिलौने बच्चों की स्वयं के बारे में तथा अपने चारों ओर के परिवेश के बारे में। अगला प्रश्न है, शैक्षिक सहायक के रूप में खिलौनों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका सही आंसर है खिलौनों के साथ खेलना छोटे बच्चों में महत्वपूर्ण कौशल विकसित करता है। बच्चों में छोटे समूहों में शांत खेल को सुनिश्चित करने के लिए कौन सा विचार अच्छा है? तो इसका सही आंसर है एक खेल क्षेत्र का सर्जन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सक्रिय शारीरिक खेल नहीं है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, लेकिन सही आंसर है कंप्यूटर गेम। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से पारंपरिक इमारत खिलौना पहचाने। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। हमारा सही आंसर है जिग्सा पजल्स। अगला प्रश्न है, किस आयु वर्ग पर खिलौना आधारित शिक्षण प्रारंभ किया जाना चाहिए? तो इसका सही आंसर होगा 2 से 3 वर्ष। अगला प्रश्न है, स्वदेशी खिलौने बच्चों को किसके साथ संबद्ध करते हैं? तो इसका सही आंसर है संस्कृति। अगला प्रश्न है, रिंग सेट पजल्स
किस प्रत्यय को सीखने में सहायता करते हैं? तो इसका सही आंसर होगा क्रमबद्धता। अगला प्रश्न है विदेशी खिलौने बनते हैं, तो इसका सही आंसर होगा स्थानीय कम लागत वाली सामग्री से। तो इस तरह से हमने 20 प्रश्न किए। आपको पहले चांसेस में आपके सामने 20 ही होंगे, लेकिन मैंने तीनों चांसेस के कुल मिलाकर 37 प्रश्न लिए। अगर आपके पहले चांसेस में ही 70% से ज़्यादा मार्क्स आ जाते हैं तो आपको दूसरे चांसेस को लेने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आपके 70% से कम मार्क्स आते हैं, आप अपने आप करते हैं, वीडियो की मदद नहीं लेते, तो आपको दूसरा चांसेस भी लेना पड़ सकता है। तो इसलिए साथियों, वीडियो की मदद लेकर आप पहले चांसेस में ही 20 में से 20 आंसर ला सकते हैं। हमने टोटल क्वेश्चन 20 किए, क्वेश्चन आंसर 20। जैसे ही हम सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो आपका स्कोर 20 आउट ऑफ 20 हो जाता है। तो साथियों, इस तरह से ये हमारा मॉड्यूल नंबर 12, क्योंकि निष्ठा 3.0 FLN में कुल 12 ही मॉड्यूल दिए गए हैं। ये आपके कोर्सेज मार्च तक ही चलेंगे, उसके बाद जिनके कोर्स छूट गए हैं वे आप अप्रैल में कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने 12 कोर्स कंप्लीट किए, सभी की आकलन प्रश्नोत्तरी मैं बना चुका हूं। अगर आपको मॉड्यूल नंबर 11 की आकलन की प्रश्नोत्तरी नहीं मिली है तो उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। इसके साथ साथ सभी गतिविधियों के लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगा। आप जल्द से जल्द 31 मार्च से पहले अपने मॉड्यूल नंबर 11 और 12 को पूरा कर लीजिए। तो साथियों, आज की वीडियो में इतना ही। आपको यह वीडियो कैसी लगी? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और वीडियो पे कमेंट्स करें। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।